अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आ गया भाई। इसका हिडन डिटेल और ब्रेकडाउन करते हैं। तो सबसे पहले है डॉक्टर डूम का प्रॉपर रिवील। तो आरडीजे का डॉक्टर डूम फाइनली फुल ट्रेलर में दिख चुका है और एमसीयू का मल्टीवर्स सागा के लिए नया सेंटर विलन बन चुका है ये, जो कि मुझे लगता है कि सीक्रेट वॉर्स में भी आ सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अवेंजर्स या एक्समैन या जितने भी अगर सुपर हीरोज फिल्म के अंदर आ जाएंगे ये सारे मिलकर डूम को हरा पाएंगे, क्योंकि भाई डूम बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर तुमने कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो, जो कि मैंने भी नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर तुमने अल्टीमेट स्पाइडरमैन जो कार्टून आता था अगर तुमने वो देखा हो तो तुम्हें पता नहीं है डॉक्टर डूम कितना चालाक है। 3 यूनिवर्स का कोलाइड करना। ऑफिशियल सिनॉप्सिस के मुताबिक 3 अलग अलग यूनिवर्स टकराने वाले हैं और ये इनकर्शंस की तरफ डायरेक्ट हिंट देता है। फिर तीसरा है थॉर का डायलॉग। थॉर का बार बार वो डायलॉग बोलना, इसे लगता है कि डूम की पावर थैनोस से ज्यादा बड़ी है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। और जहां तक मुझे लग रहा है थैनोस का कोई वेरिएंट अवेंजर्स के साथ मिल जाएगा, या तो इस फिल्म में या फिर सीक्रेट वॉर्स के अंदर। फैंटास्टिक फोर फाइनली अवेंजर्स के साथ आ चुके हैं। रीड रिचर्ड्स और फैंटास्टिक फोर एमसीयू की मेन स्टोरी लाइन का हिस्सा बन चुके हैं। कॉमिक्स में भी डूम का सबसे बड़ा राइवल था रिचर्ड रीड्स। एक्समैन अराइवल, प्रोफेसर एक्स, मैग्नेटो, साइक्लॉप्स और बीस्ट जैसे लेगेसी एक्समैन ट्रेलर में नजर आ चुके हैं। और मेरा फेवरेट सीन तो वो लेजर आइज वाला भाई साहब, एकदम पीक सीन। फिर 6th है इसका लोकी की इंपॉर्टेंस। तो देखो लोकी अब मल्टीवर्स को होल्ड कर रहा है और अगर डॉक्टर डूम रियलिटी रीराइट करेगा तो लोकी उसके लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन सकता है। तो हो सकता है कि लोकी भी सीक्रेट वॉर्स के अंदर हमें देखने को मिले। इस फिल्म के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी सारी चीजें दिखा पाएंगे। इनकी फिल्म की लेंथ होती कितनी है, 2.25 घंटे। आप मुश्किल से मुश्किल या फिर 3 घंटा लगा लो, तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ दिखाएंगे इस फिल्म के अंदर। तो जहां तक मुझे लगता है कि लोकी और जो बड़े बड़े जो चीजें होने वाली हैं सीक्रेट वॉर्स के अंदर होंगी। ये फेज 0 से स्टार्ट होगी अभी ये फिल्म। तो जहां तक है मुझे ऐसा लग रहा है। अब स्टीव रॉजर्स की मिस्ट्री। तो जब मैंने ट्रेलर देखा था तो मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया लगा था यार कि कैप्टन अमेरिका वापस आ गए। लेकिन अब मैंने दोबारा से ट्रेलर देखा तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ट्रेलर में स्टीव रॉजर्स ने जो रिटर्न किया है, तो स्टोरीज के हिसाब से फैंस उसको अल्टरनेटिव वर्जन या कैप्टन हाइड्रा तक स्पेकुलेट कर रहे हैं। और तुम्हें भी याद होगा जब कैप्टन अमेरिका का स्पेशल टीजर आया था तो उसके अंदर कैप्टन अमेरिका के बाल शॉर्ट थे और बियर्डलेस थे, और ट्रेलर के अंदर उनके बाल लंबे हैं, उन्होंने बियर्ड उगा रखी है। तो जहां तक है 2 वेरिएंट्स हमें कैप्टन अमेरिका के देखने को मिल सकते हैं इस फिल्म के अंदर। एक है डूम वर्सेस मैजिक प्लस साइंस। कॉमिक्स की तरह डूम साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ मैजिक दोनों यूज करता है। इसी वजह से वो मार्वल का सबसे डेंजरस विलन में से एक माना जाता है, क्योंकि जो कांड कर चुका है ना, और जो वो कांड करने वाला है फिल्म के अंदर, जो तुम देखने वाले हो वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है अगर तुमने कॉमिक्स नहीं पढ़ी है मेरी तरह तो। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कैमियोज की। तो ये मेरी कुछ प्रेडिक्शंस हैं। देखो स्पाइडरमैन की फिल्म आने वाली है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। उसके अंदर हल्क भी है। उसके अंदर जहां तक है मुझे लग रहा है डेयर डेविल भी होगा, क्योंकि उससे पिछले पार्ट में भी डेयर डेविल आया था। अब इस फिल्म के अंदर क्यों होगा, तो जैसी ब्रांड न्यू डे खत्म होगी तो उसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन आएगा वो मेरे ख्याल से डूम्सडे के लिए एक ओपनिंग सेट करेगा स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के लिए। और 10th है डॉक्टर स्ट्रेंज। मल्टीवर्स क्राइसिस हो चुका है, स्ट्रेंज ना आए ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मल्टीवर्स के बाप डॉक्टर स्ट्रेंज ही हैं। और ट्रेलर में एब्सेंस होना एक सरप्राइज एंट्री की पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर हल्क ट्रेलर में मिसिंग है, लेकिन एवेंजर्स लेवल थ्रेट में उसका रोल एक्सपेक्टेड है भाई, क्योंकि हल्क स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर दिखा था। तो अब जैसे ही ब्रांड न्यू डे का जो पोस्ट क्रेडिट सीन आएगा तो हो सकता है कि जो ब्रांड न्यू डे का ओपनिंग है उसी के साथ साथ हल्क भी उस फिल्म के अंदर आ जाए, क्योंकि जब स्पाइडरमैन जाएगा तो वो भी आना ही चाहिए ना। फिर है डेडपूल एंड वुल्वरीन। तो अभी 2024 के अंदर जो फिल्म आई थी डेडपूल एंड वुल्वरीन, इन लोगों ने मल्टीवर्स का एक्सप्लोर किया था, और जिस हिसाब से स्पाइडरमैन और बाकी कैप्टन वगैरह तड़का लगाया था ना फिल्म के अंदर, वो हिंट्स छोड़े थे, उसके हिसाब से तो भाई मल्टीवर्स की स्टोरी लाइन के बाद इनका आना एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली बात इन्होंने इनको भी ट्रेलर में नहीं दिखाया, जो कि अच्छी बात है अगर ये ट्रेलर के अंदर नहीं दिखा रहे, क्योंकि फिर वो हाइप तो बनती, जो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज का मजा होता है ना वो खत्म हो जाता। फिर स्कारलेट विच। तो वांडा की डेथ एमसीयू में फुली कंफर्म नहीं हुई है, तो जहां तक है ये या तो डूम्सडे के अंदर आएगी या फिर सीक्रेट वॉर्स के अंदर आएगी, जहां तक मुझे लगता है। 4th है घोस्ट राइडर। अब देखो घोस्ट राइडर के तो मुझे नहीं लगता कि आ सकता है, बट क्या पता, जब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है तो भाई कोई मैड कैरेक्टर तो चाहिए इनको दिखाने के लिए, सरप्राइज कैमियो के लिए। तो हो सकता है कि घोस्ट राइडर आ जाए या तो डूम्सडे के अंदर या फिर हो सकता है सीक्रेट वॉर्स के अंदर। लेकिन अगर ये आ गया ना भाई साहब, फिर तो डूम हो साला कोई भी हो फिर नहीं बचेगा। फिर आयरन मैन का वेरिएंट, सबसे बड़ी फैन थ्योरी, क्योंकि तुम खुद सोचो अगर टोनी स्टार्क का फेस वो डॉक्टर डूम के लिए यूज कर रहे हैं तो स्टोरी में उसका कोई इमोशनल रीजन होगा, या फिर सिर्फ आरडीजे को बिना वजह ऐसे यूज कर रहे हैं पॉपुलैरिटी के लिए, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम का टोनी स्टार्क से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है? मेरी थ्योरी है कि एवेंजर्स डूम्सडे का एंड एवेंजर्स की जीत से नहीं होगा, डॉक्टर डूम की जीत से होगा। एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर थैनोस की तरह डॉक्टर डूम ही जीतेगा और वही एंडिंग सीक्रेट वॉर्स की बिगिनिंग बनेगी, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह, जहां डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड क्रिएट करता है। तो तुम बताओ, तो तुम किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर डूम, या फिर मेरे लिए, क्योंकि मैं भी आ रहा हूँ एवेंजर्स डूम्सडे में। तो मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक तुमने ऑब्सेशन या फिर एविल डेड 1 का रिव्यू नहीं देखा है तो सामने वाली वीडियो पर क्लिक करके देख लो।